सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। एक, भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार जानने को मिलेगा। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, सफ़ेद होने का कारण क्या है और क्या ऐसी औषधि है जिससे हम अपने सफ़ेद बाल को काला कर सकते हैं, या जो हमारे नए बाल निकलेंगे वो काला निकलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और उसके बाद दो ऐसी औषधि के बारे में जानकारी मिलेगी जिसे आप खाकर और लगाकर अपने सर में पुनः काले बाल उगा सकते हैं। तो चलिए पहले उपदेश को सुनते हैं, फिर वो जानकारी लेते हैं। शाम पूरी तरह से ढल चुकी थी, गहरा अंधेरा छाने लगा था। तथागत ने शिष्यों को विश्राम करने का आदेश दिया। सभी शिष्यों ने बुद्ध के आदेश का पालन किया और विश्राम करने के लिए एक उचित स्थान का चयन कर लिया। इससे पहले सभी निद्रा में लीन होते बुद्ध को एक अद्भुत कथा याद आई, जो उन्होंने कहा, शिष्यों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी कथा सुनाते हैं जिससे आपके जिंदगी के अंधेरा या लोगों के जिंदगी के में जो अंधेरा है उसे मिटाया जा सकता है, उसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए तुम्हें कथा सुनाते हैं। मित्रों, उनके शिष्यों ने कहा, जी गुरुवर, यही हम भी सोच रहे थे, आज हमें कुछ आप उपदेश दें। फिर भगवान महात्मा बुद्ध ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। यह कथा तब की है जब पृथ्वी पर हर जगह प्रकाश नहीं था, अग्नि नहीं थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। एक गांव के लोग सदैव अंधकार में ही रहते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में अंधेरों को दूर करने की कोई इच्छा ना थी। उन लोगों ने बहुत उपाय किए, मंत्र, श्लोक पढ़े, बूढ़े सयानों से सलाह ली। जब सब बेकार चला गया तो एक दिन बैठकर अंधेरा भगाने की समस्या पर सामूहिक चर्चा की गई, बैठक की गई। आम सहमति से फैसला हुआ कि गांव के सब लोग अंधेरे को टोकरियों में भरकर फेंके, उसे गहरी खाई में डाल दें। एक ना एक दिन तो उसका अंत हो ही जाएगा। यह बात इतनी उचित लगी कि गांव के सारे लोग अंधेरे को टोकरियों में भर भर कर खाई में फेंकने लगे। दिन, महीने, साल, युग बीत गए। पीढ़ियां दर पीढ़ियां टोकरी भर भर कर अंधेरे को खाई में फेंकती रही, लेकिन ना तो अंधेरा गया और ना वह खाई ही भरी। लोग ऊब गए, हार गए। साल दर साल हर व्यक्ति अंधेरे को टोकरियों में भर भर कर फेंकता रहा। अंधेरे को फेंकना एक प्रथा बन गई। फिर एक नई पीढ़ी आई, उसे यह रिवाज निरर्थक लगा। उस पीढ़ी का एक नौजवान एक दूसरे गांव की सुंदरी से ब्याह करने लगा और उससे ब्याह हो गया। वह उसकी दुल्हन बनकर गांव में आ गई। पहले ही दिन उसकी सास, ननद, ससुर, जेठ, देवर आदि सब उसके पीछे पड़ गए कि गृह प्रवेश बाद में करना, पहले 5 टोकरे अंधेरा उस खाई में फेंको। वह हंसने लगी। उसने अपने वस्त्रों की गांठ में से एक सफेद चीज निकाली, अपने मायके से लाया दीपक निकाला, 2 पत्थर रगड़कर अग्नि प्रज्वलित की। दिया बाती तेल और अग्नि के मेल से उजाला हो गया। लोग देखते ही रह गए। दिया जला, अंधेरा दूर हो गया। उस दिन से उन लोगों ने अंधेरे को फेंकना छोड़ दिया, क्योंकि वह दिया जलाना सीख गए थे। दोस्तों, आपको इस छोटी सी कथा से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मित्रों, अगर आपको लगता है ऐसे आपके आसपास यार, दोस्त, रिश्तेदार बहुत सारे हैं जो अपने जिंदगी को अंधेरे की तरह महसूस कर रहे हैं, जिसे लग रहा है कि मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, तो दोस्तों
उन्हें इस कहानी को ज़रूर सुनाइए, इस कथा को ज़रूर सुनाइएगा और इसके लिए उनके पास इस वीडियो को भेज दीजिए। उनकी ज़िंदगी से भी अंधेरा दूर हो जाए, उजाले में जिए। जिन दोस्तों, उजाले में अपने सपने को पूरा करिए और उठिए, जागिए। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में अंधेरा है, मिटाइए, खुशियाँ लाइए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है हमारे बाल क्यों सफ़ेद होते हैं, इसके कारण क्या है। दोस्तों, अगर हम कारण को जान जाते हैं, निवारण आसान हो जाता है। अगर आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे सर हमारे बाल क्या हो रहे, सफ़ेद हो रहे, तो आप कोई मेडिसिन दे दी, तो डॉक्टर क्या करेगा, उससे रिलेटिव जो मल्टीविटामिन या विटामिन के कैप्सूल होते हैं आपको वो दे देंगे। उसके बाद जो उनको समझ में आएगा किस कारण से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जो समझ में आया उन्होंने जो पढ़ा वो आपको दवा दे दिया। उसके बाद आप अपने बाल को जो प्रेजेंट टाइम में सफ़ेद हुए उसे काला करने के लिए आप किसी डाई या मेहंदी या कलर का आप प्रयोग करेंगे, काला कर लेंगे। लेकिन वहाँ पे आपने ये नहीं पूछा कि सर जी ये हमारे सफ़ेद बाल काले कैसे होंगे और ये हमारे जो बाल हैं ये सफ़ेद क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है। अगर वहीं पे आपको कारण का पता चल जाए, निवारण आसान हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने थोड़ा शरीर के बारे में जानना होगा। आपका शरीर क्या है, शरीर कैसे बना है और हमारे शरीर में विकार कैसे उत्पन्न होते हैं, यानी कि रोग कैसे होते हैं। दोस्तों, आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी तत्व से हमारा भौतिक शरीर बनता है। जिन तत्वों और धातुओं से पृथ्वी बनी है उन्हीं से हमारे भौतिक शरीर की भी रचना हुई। आप सुने होंगे ये हमारा शरीर मिट्टी है और एक दिन ये शरीर हमारा मिट्टी में मिल जाता है। जल तत्व से मतलब है तरलता से है। जितने भी तरल तत्व शरीर में बह रहे हैं वह जल तत्व हैं, चाहे वह पानी हो, खून हो, शरीर में बनने वाला रस, एंजाइम जल तत्व ही है। पूरे शरीर में ऊर्जा पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है, जिसे हम कफ तत्व के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों अग्नि। अग्नि तत्व ऊर्जा, उष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। इसे हम आयुर्वेद में पित्त के नाम से जानते हैं। और दोस्तों वायु, जिनमें प्राण है उन सब में वायु तत्व है, इसे हम वात नाम से जानते हैं। आकाश, आकाश तत्व अभौतिक रूप से मन है। जैसे आकाश अनंत है वैसे मन की कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है वैसे ही मन की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। मन हमारा असीमित है, हमारे मन में अथाह शक्ति है। और इन पांचों से ऊपर है आत्मा। अगर आत्मा के रहने से ही हमारे शरीर में प्राण है, कोशिकाएं हैं, तंत्रिकाएं हैं, ये सारी शक्तियां काम करती हैं। तो दोस्तों आप समझ गए आपका शरीर कैसे बना है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों का क्या काम है ये भी जान गए। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर का ये 3 दोष में किसी दोष में गड़बड़ी होती है तभी आपके शरीर में विकार होते हैं, अन्यथा आपके शरीर में विकार नहीं होते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए। तो उसी में से एक दोष होता है जो पित्त दोष। जब आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ होता है तभी आपके शरीर में ये विकार होता है, यानी सफेद बाल होते हैं। और कुछ पोषक तत्व हमने बताया, आपके शरीर पोषक तत्वों से बना है। तो आपके शरीर में कोई पोषक तत्व की कमी हो गई तो उससे संबंधित तो विकार उत्पन्न होते हैं, यानी कि 2 कारण। जब आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी होगी तब, और दूसरा कारण है दोस्तों जब आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ होगा तब। अब ये पित्त दोष कैसे गड़बड़ होगा, ये हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति कब से रहती है। दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 14 साल तक हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति होती है। इस समय हम बाल्यावस्था में होते हैं, तो पेरेंट्स को केयर करना होगा कैसे हम चीजें ना दें जिससे बच्चों का कफ दो फरी। दोस्तों जब हम बाल्यावस्था में होते हैं हमारे शरीर के अंदर कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है, कफ बनता है। आप देखते होंगे बच्चे अक्सर बीमार होते हैं। तो पेरेंट्स को इस समय केयर करना होगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उन्हें नहीं पता है क्या खाना चाहिए,
क्या नहीं खाना चाहिए। अगर हम बच्चों को कफ बढ़ाने वाली चीजें खिलाएंगे तो उनके अंदर कफ प्रवृत्त होगी और कफ से संबंधित जो बीमारी होती होगी। और जब हम बाल्यावस्था से युवावस्था में जाते हैं तो हमारे शरीर में दोस्तों पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति ज्यादा रहती है और पित्त प्रवृत्ति की जरूरत भी होती है। तो बाल्यावस्था से युवावस्था हमारा कब से होता है? 14 साल से 60 साल के बीच हम युवावस्था होते हैं। तो ये प्रकृति की देन है। इस समय हमारे शरीर में पित्त सबसे ज्यादा बनता है और अगर हम यहीं पे पित्त बनाने वाली और चीजें जब खाएंगे तो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा पित्त बनेगा और जब कोई चीज शरीर में एक्स्ट्रा होगा तो वो दोस्तों रोग को उत्पन्न करेगा, बीमारियां पैदा करेगा। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि पित्त बनाने वाली वो चीजें हम ना खाएं। तो आप समझ गए बात पित्त कफ का क्या रोल है। अगर आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% विकार उत्पन्न होते हैं और आपके शरीर का अगर पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में दोस्तों 15 से 20% विकार उत्पन्न होते हैं और आपके शरीर का अगर वात रोग यानी कि वायु दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में दोस्तों 70 से 80% बीमारियां होती हैं, यानी कि 100% बीमारियां आपकी जब 3 दोषों में कोई गड़बड़ी होती तभी बीमारियां होती, अन्यथा नहीं होती। अब आप समझ गए। अब हम समझ लेते हैं कि वो कौन से पोषक तत्व है, किस पोषक तत्व की कमी से ये हमारे बाल जो है सफेद होते हैं। उस पोषक तत्व की हमें पूर्ति करना होगा। अब कैसे पूर्ति करना होगा वो भी जानते हैं, लेकिन पहले कारण को जान लेते हैं। आमतौर पर दोस्तों कम उम्र में जो बाल सफेद होने के कारण है वो है मेलेनिन। मेलेनिन एक रंग द्रव्य है, यानी मेलेनिन के कारण ही बाल के रंग काले होते हैं। मेलेनिन एक पिगमेंट है जो आंख, बाल और स्किन की रंग और चमक को बनाए रखता है। जब शरीर के मेलेनिन कम बनने लगे या मेलेनिन की कमी होने लगे तो बालों का रंग सफेद होने लगता है। शरीर में जितना अधिक मेलेनिन रहेगा बालों का रंग उतना ही गहरा काला होगा। मेलेनिन स्किन, आई और बाल में पिगमेंटेशन पर प्रदान करता है। यह सूरज से निकले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करता है। यह सूरज की रोशनी के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले हेयर सेल्स को भी रोकता है। मेलेनिन को शरीर में बढ़ाया जा सकता है। कुछ तरीकों को अपनाकर शरीर में मेलेनिन को बढ़ाया जा सकता है। कुछ एसेंशियल ऑयल हैं जिसके इस्तेमाल से मेलेनिन को बढ़ाया जा सकता है और बालों को सफेद होने से रोका जा सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ तेल ही काफी नहीं है। बालों को सफेद होने से रोकने के लिए हेल्थी डाइट जरूरी है और कुछ बुरी आदतों को आपको छोड़ना होगा। इसके लिए सिगरेट, शराब को हमेशा के लिए बाय बाय करना होगा और तनाव, चिंता और स्वाद को दूर भगाना होगा। ये काम आपको करना होगा और विटामिन B12 वाली चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना होगा। आप समझ गए दोस्तों, यह मेलेनिन की कमी से होता है। अब दोस्तों हमें जानते कुछ और कारण होते हैं जिन कारण से हमारे बाल जो है सफेद होते हैं। पहला कारण जैसे आपकी उम्र हो गई, उम्र के हिसाब से होता है, वो तो नेचुरल देन है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। 40 के बाद बालों का पकना शुरू हो जाता है, ये नेचुरल देन है। लेकिन अगर आपके अंदर मेलेनिन ज्यादा है, आपको अच्छी डाइट मिल रही है, आप डेली रूटीन में योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जो 40 वाली उम्र है, इस 40 वाली उम्र को टाला जा सकता है। इस 60 की उम्र में बाल पकना शुरू होगा, 50 की उम्र में बाल पकना शुरू होगा। जैसे आपकी डाइट है, जैसे आपकी दिनचर्या है, इस पर डिपेंड करता है ये चीज। दूसरी चीज है जो आज असमय बच्चों के बाल पक रहे हैं, आप देख रहे हैं 5 साल के बच्चों का भी बाल पक रहा है। ये टोटल पर टोटल है, उनको पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। और जो आज के समय में हम अनाज ले रहे हैं, फल फ्रूट ले रहे हैं, जो भी चीजें ले रहे हैं, इसमें एक कीटनाशक दवाओं का है, रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है और आज का वातावरण जो है प्रदूषित हो चुका है। एक कारण नहीं, बहुत सारे। और एक लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है। लाइफ स्टाइल, चाहे हम हुए चाहे बच्चे हुए, कोई नहीं, आज का जो फिजिकल है यानी कि एक्टिविटी, शरीर की एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी आज के समय में कम हो चुकी है। पहले के समय में बच्चे कितना खेला कूदा करते थे और ना तो आज घर पे खेलने कूदने की एक्टिविटीज है, इतना होमवर्क, इतना काम, पढ़ाई का लोड, और दूसरे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वहां पे भी कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं, है ही नहीं। तो ये सारी चीजें मिला जुला के बहुत सारे कारण है। तो धीरे धीरे इन कारणों को समझना होगा, हटाना होगा। कुछ और कारण है जैसे कोई गंभीर बीमारी,
मोटापा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सारी कुछ ऐसी बीमारियां हैं, एड्स, कैंसर, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे हमारे शरीर की सारी शक्तियां छीड़ हो जाती है, वो पोषक तत्व तो नेचुरल मिल ही नहीं पाते, ये सारी चीजें। और जो सबसे बड़ा कारण, उस कारण है दोस्तों हमारा खान पान। आज का जो खान पान है, लाइफ स्टाइल है, आज हम प्रकृति के नियम को भूल गए। प्रकृति कब हमें खाना खाना है, कब हमें सोना है, कब हमें जागना है, हमें क्या करना है, पानी कब पीना है, कब नहीं पीना, ये सारी चीजें आज के समय में हम भूल चुके हैं। तो जैसे हमने बताया दोस्तों, ये सबसे बड़ा जो कारण है, आपके शरीर का पित्त दोष बढ़ गया है। तो आप जान ही गए, आप जब बाल्य युवा अवस्था में होते हैं, 15 साल से 60 साल के बीच में, इस समय आपके शरीर में पित्त ज्यादा बनता है। पित्त क्यों बनता है? प्रकृति की देन है इस समय। और यही जो पित्त एसिडिटी बनती है, आप जानते हैं आपके पेट में एक अग्न्याशय पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, यही खाने को पचाता है, इसीलिए पित्त ज्यादा बनता है। और ये हमारी जो युवा अवस्था होती है दोस्तों, इस युवा अवस्था में हमारे जो है दिनचर्या ही ऐसी हो जाती है, हमें नौकरी करना पड़ता है, कहीं और काम करना पड़ता है, या हम घर से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं इस युवा अवस्था में। और इसी समय हमारी शादियां होती हैं, हमारे बाप बच्चे होते हैं, तो बच्चों के साथ पार्टी एंजॉय करता तमाम तरह। तो आप तरह तरह की चीजें खाएंगे, वो खाएंगे, इसलिए हमारे शरीर में वो नेचर की देन है, ब्रह्मांड की देन है, पित्त ज्यादा बनता है। लेकिन इसी में कुछ चीजें ऐसे हम खा लेते हैं जो पित्त को और बढ़ावा दे देता। तो जब आपके शरीर में एक्स्ट्रा पित्त बनने लगे, तो आप देखते हैं आपके पेट में जलन होती है, एसिडिटी बनती है। और जब यही जलन एसिडिटी बनते बनते बहुत ज्यादा एसिडिटी बनने लगती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है। और जब आपके शरीर में रक्त की अम्लता बढ़ जाती है तो क्या होता है? ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, रक्त में जमाव होने लगता है, पैरालाइसिस, तमाम तरह तरह की बीमारियां इसी में घर करती है। जब हम 14 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, जितनी भी गंभीर बीमारियां होती इसी समय होती है। और ये टोटल पे टोटल हमारी दिनचर्या पे डिपेंड। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि क्या हम खाएं, क्या ना खाएं। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं पित्त बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा पित्त को बढ़ाती है। इसे आज से अभी से खाना बंद कर दीजिए, एक एक कारण को हटा दीजिए। जब आप कारण को हटाएंगे तभी आपको अस्थायी इलाज मिल सकता है, अन्यथा अस्थायी इलाज नहीं मिल सकता है। आप ऐसे आप हमको बता दें आपको, भैया ये दवा खा लीजिए, ये दवा खाने से हो जाएगा, वो दवा आप जब तक खाएंगे तब तक आराम रहेगा, जिस दिन आप दवा बंद कर देंगे फिर वैसे हो जाएगा। तब उसको आदमी क्या मान लेता है कि बीमारी ठीक नहीं होती है, ये पूरी जिंदगी दवा खाना पड़ता है। आज के समय में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका उपचार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहले आपको कारण हटाना होगा। कारण हटा, हाँ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कैंसर, कहीं और पे कैंसर, कई प्रकार के कैंसर होते हैं। अगर किसी ऐसे स्थान पे कैंसर हो गया तो फिर काट के निकालना पड़ता है, तो वहां से निकाला जा सकता। अगर ऐसे कहीं स्थान पे हो गए जहां से काट के नहीं निकाला जा सकता है, तो दोस्तों उस इलाज है, तब आदमी उसे नहीं कर पाता है। तो दोस्तों इसीलिए कारण को जानना बहुत जरूरी है। जब आप कारण हटा देंगे निवारण आसान हो जाएगा। तो चलिए हम पहले ये जानते हैं कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं खाने, ये हमारे शरीर में पित्त दोष को बढ़ाती है। और उसके बाद जानेंगे हमें क्या खाना है। फिर हम जानेंगे दोस्तों कौन सी चीजें जिसे हमें खा के दोबारा हमारे शरीर में क्या बनेगा, मेलेलिन बनने लगेगा। और जब हमारे शरीर में मेलेलिन बनने लगेगा तो दोस्तों एक एक बाल जो निकलेंगे वो काले निकलेंगे। तो दोस्तों आपको मैदा मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, रिफाइंड डालडा का प्रयोग नहीं करना है, तली भुनी चीजों का प्रयोग आपको नहीं करना है, डिब्बा बंद पैकेट बंद कोई भी सामान आपको नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है? मैदे से बनती है, चीनी से बनती है, रिफाइंड या डालडे में छाना जाता है। और इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, और कलरफुल बनाने के लिए जैसे आइसक्रीम हुआ, बिस्किट हुआ, टोस्ट हुआ, ब्रेड हुआ, ये जितनी चीजें हैं देखिए कई टाइप में कलर में आती है। मिठाइयाँ हुई, ये मिठाइयाँ कलर कलर में आती है। तो ये सारी चीजों को आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और फिर दोस्तों क्या होता है, इसमें कुछ कीटनाशक डाले जाते हैं। जैसे हम आइसक्रीम 1 साल बाद खा रहे हैं, बिस्किट 6 महीने बाद खा रहे हैं, टोस्ट ब्रेड को हम 3-3 महीने बाद खा रहे हैं। तो यही मैदे से आटे से बनी हुई है, तो इतना दिन बाद हम खा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसमें डाला गया होगा, प्रिवेंट कीटनाशक, तभी तो इतना दिन तक सुरक्षित है। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, और ये सारी चीजें एसिडिक है,
इसे आज से अभी से छोड़ दीजिए। ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं देना है। ठंडा पेय पदार्थ आपके पित्त दोष को बहुत बढ़ाता है। अल्कोहल, धूम्रपान आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको छोड़ देना है। अगर इतनी चीजें आपको ने छोड़ दिया तो दोस्तों आपका पित्त दोष बैलेंस में रहेगा, और जब पित्त दोष बैलेंस में रहेगा तो आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहे। जो कुछ भी खाएंगे वो सही ढंग से उसके रस, उसके एंजाइम, उसके पोषक तत्व तो आपके शरीर में लगेंगे। कभी भी वो पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। नहीं तो आप अमृत भी खाते रहिए, आपका पाचन तंत्र ही ठीक नहीं है तो आप दोस्तों कभी ठीक नहीं होंगे। इसलिए अपने पाचन तंत्र को आप ठीक करिए। पाचन तंत्र को ठीक करना है तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस पे आपको ध्यान देना होगा। इस प्रक्रिया को आप समझ गए हो तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमें जानना है हमें क्या खाना है। खाने में आप हमेशा हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए। फल फूल लीजिए जो आपका बजट है जैसे है। और दोस्तों ड्राई फ्रूट्स, कुछ बीन्स हैं, ओट्स हैं, दलिया है, यानी फाइबर युक्त खाना आपको ज़्यादा खाना है। आपको सूर्य की धूप भी लेना है। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका आपने पालन कर दिया तो कुछ प्रकृति के नियम है, जैसे आपकी नींद भी पूरी होनी चाहिए। अब नींद पूरी होने के लिए आपको दोस्तों समय से खाना खाना होगा। समय की अगर हम बात करें तो पहले लोग दिन डूबने के पहले खा लेते थे, लेकिन आज के समय में नामुमकिन है। तो आपको दोस्तों कम से कम 8 बजे तक खाना खा लेना है। और रात का खाना हमें जानते ही हैं नाम मात्र खाना है, यानी भूख को सिर्फ मिटाना है। भूख मिटाने के लिए आप थोड़ी सी सब्जी लीजिए, 2 ठो रोटी खा लीजिए बस। उसके बाद अगर हो सके तो दोस्तों 1 गिलास दूध पी के आपको सोना है। जैसे 8 बजे आपने खाना खाया तो 10 बजे आपको सोना है। 10 बजे नहीं तो 11 बजे आप सो ही जाइए। 11 बजे सोने के बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 4 से 5 बजे के बीच में आपको उठ ही जाना है। 4 से 5 बजे के बीच में आपको उठना ही उठना है। 5 बजे उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। बैठ करके सिर सिप करके बासी मुंह से थूकना नहीं। ये जो लार है ना आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। अब पानी पीने के बाद आप फ्रेश होने के बाद 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। 5 से 7 2 घंटे में आपको मॉर्निंग वॉक करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है। 2 योगा आपको करना है, अनुलोम विलोम और कपालभाति। अनुलोम विलोम कपालभाति 15-15 से 20-20 मिनट आपको करना है। अनुलोम विलोम कैसे करें, कपालभाति कैसे करें, इसकी दोस्तों बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप सीख करके ये 2 योगा आपको नहीं छोड़ना। तीसरा योगा क्या आपको करना है, इसे कभी नहीं मिस करना। दीवार के सहारे या पेड़ के सहारे वहीं फील्ड में आप दोस्तों क्या करेंगे, सर को नीचे, पैर को ऊपर करेंगे। तो इससे क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है ये आपके बालों तक पहुंच जाता है, ऑक्सीजन बालों तक पहुंच जाता है। इसलिए शीर्षासन करना सबसे जरूरी है। शीर्षासन 10 से 5 मिनट रोज सुबह खाली पेट आप जरूर करिए। अब जब मॉर्निंग वॉक करने आप जाइए तो नंगे पांव करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घासें हो। इससे दोस्तों आपके शरीर में एकदम हरी आ जाएगा, घास की तरह हरापन आ जाएगा। अब 2 घंटे आप डेली देना है। 2 घंटे प्रकृति में आप डेली अगर बिता रहे हैं तो दोस्तों आपका शरीर वैसे निरोगी हो जाएगा। इतना आपको डेली करना है। अब क्या करना है, कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन बता रहे हैं जिसमें दोस्तों ओमेलेलिन भी पाया जाता है, वो सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए जरूरी है। और इन चीजों को खाने से आपके शरीर के सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। सुबह खाली पेट आपको क्या लेना है, जब आप मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तो सुबह खाली पेट आपको यही खाना है। रोज रात में इसे भिगो दीजिए। क्या है, अलसी का बीज है 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, तरबूज का बीज 1 चम्मच, बादाम 6 से 7 पीस, किशमिश 15 ग्राम, अखरोट 3 गिरी। ये सारी चीजें आप लाइए। लाने के बाद खूब बढ़िया से अच्छे से धुल लीजिएगा। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिएगा। सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तो बैठ के आराम से इसे चबा चबा के खाना, एकदम चबा चबा के। अब अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। और दोस्तों बादाम में ऐसे सारे मतलब जितने चीजें हैं सब में मल्टीविटामिन और मल्टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। यानी सभी तरह के विटामिन हैं, सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये आपके स्वास्थ्य को स्ट्रांग बना देंगे, आपकी बॉडी को स्ट्रांग बना देंगे। बस याद रखना, जो बादाम खरीदना,
जब भी बादाम लेना, बादाम दो टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम कभी मत लेना, उसमें साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। जब भी लेना आप मीठी बादाम लेना। अब इसे रोज आपको खाना, इसका कोई नुकसान नहीं, आप लाइफ टाइम खाइए। ये तो आपके बालों के साथ साथ आपके शरीर के और भी बीमारियों में फायदा करेगा। अब दोस्तों अगला चीज आपको सलाद लेना है। क्या लेना है? सलाद। रोज एक प्लेट सलाद जरूर खाइए। और सलाद जो रोज खाता है उसके शरीर में कभी भी किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होती। और जो मैं ये सलाद का कॉम्बिनेशन बनाया हूँ, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, और ये सलाद खाना भी चाहिए। दोस्तों सलाद कभी जब भी खाना, खाना के साथ नहीं हमें खाना है। सलाद दोस्तों खाना के साथ नहीं खाना है, और जब सलाद खाना है इसे अकेले खाना है। इसके कुछ और रूल है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब सलाद में कौन सी चीजें कितनी लेना है इसे हम जान लेते हैं। आपको गाजर लेना है 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 कली लेना है, जैसे 3 पीस लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर ले लेना है 1 या 2 चुटकी अपने जैसे स्वादानुसार, और इसमें स्वादानुसार काला नमक डाल के अब 1 प्लेट आपका सलाद रेडी हो गया। सलाद हमें कितना खाना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 60 किलो है तो आपको 300 ग्राम सलाद लेना है। अपने वेट का 5% आपको सलाद खाना है। आप सलाद कब खाना है जान गए। दिन भर में चाहे जब एक बार खाइए, बस इसे खाने के साथ मत खाइएगा, इसे अकेले खाइएगा। खाने के साथ खाने पे इसके बहुत सारे दुष्परिणाम मिलते हैं। प्रॉफिट कम होता है, हानि ज्यादा होती है। कैसे होता है? आपका खाना गर्म है, सलाद ठंडी है, आपका खाना पका हुआ है, सलाद कच्चा है। ऐसे बहुत सारे रीजन है दोस्तों, ये आपको खाना। अब आपको घर पे एक पाउडर बनाना है, जिस पाउडर को आप खाएंगे, इस पाउडर को खाना है। फिर लगाने वाला बताते हैं। इस पाउडर को खाने से आप जानते हैं सारे पोषक तत्व मिलेंगे। इसमें मेलेनिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसमें क्या क्या है ये जान लेते हैं। काला तिल कितना लेना है दोस्तों? जो मैं बता रहा हूं इक्वल मात्रा में लेना है, बराबर मात्रा में लेना है। मैं 100 ग्राम की मात्रा के हिसाब से बता रहा हूं। इस मात्रा को आप घटा बढ़ा सकते हैं, 50 ग्राम भी लेके बना सकते हैं, 25 ग्राम भी लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काला तिल लेना है 100 ग्राम, त्रिफला लेना है 100 ग्राम, भृंगराज लेना है 100 ग्राम, धागे वाली मिश्री आती है 100 ग्राम लेना है, शतावरी का चूर्ण 100 ग्राम, अश्वगंधा का चूर्ण 100 ग्राम। ये सारे पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, अच्छी कंपनी का आप ले लीजिएगा। नहीं तो चीजें आपको साबुत भी मिल जाएगी, यानी खड़ी मिल जाएगी। इसे लाकर आप घर पे पाउडर बना सकते हैं। तो सारी मात्रा बराबर में होगी। मिला करके किसी एयर टाइट कांच के डिब्बे में आप इसे आराम से रख दीजिए। अब इसे 1 महीना 1.5 महीना आप प्रयोग कर सकते हैं, खराब नहीं होगा। तो दोस्तों खाना कितना है? 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद, 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको लेना है। कितनी देर बाद? खाना खाने के 1 घंटे बाद। किसके साथ लेना है? दूध के साथ। तो सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध के साथ 2-2 चम्मच आपको लेना है। आपको अब उसके बाद बाल को क्या करना है? बाल में आपको शैम्पू नहीं लगाना है, किसी भी कंपनी का कोई भी शैम्पू आपको नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें हार्मफुल केमिकल पाए जाते हैं जो आपके बालों की जड़ों को खोखला बना देते हैं। इसलिए दोस्तों आप कभी भी कोई शैम्पू मत लगाइए। अब आपको आता है बाल किससे धुले। आप बाल फतरीठा से धुलिए, आंवला के पानी से धुलिए। आपको बाल इन्हीं 2 चीजों से धुलना है, बाकी आपको नहीं लगाना है। दोस्तों अब चलिए तेल बनाने की विधि हम बता देते हैं कैसे आपको बनाना है। नारियल का तेल लेना है 250 ml, आंवला लेना है, आंवला का चूर्ण पाउडर आता है, आपको लेना है 50 ग्राम, भृंगराज का पाउडर लेना है 50 ग्राम, करी का पत्ता लेना है 50 ग्राम, मेहंदी का पत्ता लेना है 50 ग्राम। ये करी और मेहंदी का पत्ता दोस्तों ये ताजी लाइएगा, इसे ताजी लाना है। बाकी चीजें आप पाउडर मार्केट से खरीद लाइए। खरीदने के बाद अब इसे सबको एक में मिला दीजिए। फिर 10 से 15 मिनट इसे आपको पकाना है। पका करके आप इसे छान लीजिए। बहुत तेज आंच में नहीं पकाना है, मीडियम में स्लो में ही पकाना है। पका करके छान लीजिए। छानने के बाद किसी भी कांच के शीशे में इसे रख लीजिए। अब इसी तेल को रोज रात में आपको लगाना है, शाम के समय आपको इसे लगाना है। अब दोस्तों एक काम और करना है। नारियल का तेल 2 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, नारियल तेल 2 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच,
ये दोनों को मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसे बाल में लगाना है। 2 घंटे के बाद बालों को आप धुल दीजिए। ऐसा सप्ताह में आपको 2 बार करना है। अब जो हमने बताया, आपको शैम्पू नहीं लगाना है। सतरीठा से बाल धुल सकते हैं, आंवला के चूर्ण से बाल धुल सकते हैं, और एक तरीका ये नारियल नींबू से, इससे बाल धुल सकते, लेकिन आप शैम्पू का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सारे शैम्पू हार्मफुल होते हैं, जो कि आपके बालों को खोखला कर देते हैं, इसलिए इसका आप प्रयोग ना करिए। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया जो हमने आपको बताया, इसे आप अपना करके अपने बाल को दोबारा से काला बाल निकाल सकते हैं, और यह अस्थाई इलाज है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अस्थाई इलाज ही। और आप कारण समझ गए। सबसे पहले आप कारण को हटाइए, अपने डेली दिनचर्या को एक्टिव बताइए, और चिंता मुक्त जीवन जीजिए। चिंता चिता के समान है, तो चिंता करना आज के बाद आपको छोड़ देना होगा, और धूम्रपान, अल्कोहल भी आज के बाद आपको नहीं करना है।